वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 6 फरवरी के करंट अफेयर, जिसमें मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में डेली करंट अफेयर के साथ साथ उसकी जो रिलेटेड करंट अफेयर और रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी के उसके मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जैसे आपकी हर दिन रिवीजन हो जाता है और इसको सुन कर हर दिन आपको अपने आप याद भी रह जाता है। तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके जनाइए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए आज क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ रखा गया है। तो आज की पहली न्यूज़, द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटेलिया म्यूटिलेशन ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 6 फरवरी। यानी कि हर साल 6 फरवरी में इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटेलिया म्यूटिलेशन मनाया जाता है। तो आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? पहली बात, 6 फरवरी को कौन सी डे मनाया जाता है, बोलो बच्चों? हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटेलिया म्यूटिलेशन। इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल फीमेल जेनिटेलिया म्यूटिलेशन। तो मैं जिस तरह बोलता हूँ कि मैं डेली करंट अफेयर के साथ साथ इसका प्रीवियस भी करंट अफेयर में डिस्कस करता हूँ। चलिए, और क्या आपको बताना है, 1 फरवरी को कौन सी डे मनाया जाता है, बोलो बच्चों? 1 फरवरी को, हाँ, जो इंडियन इंडियन कोस्ट गार्ड डे इंडियन कोस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड डे इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इसी तरह 2 फरवरी को कौन सी डे मनाया जाता है, बोलो? कौन सी डे मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे वर्ल्ड वेटलैंड डे वर्ल्ड वेटलैंड डे। और कौन सी डे रह गया? 4 फरवरी 4 फरवरी को कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है, वर्ल्ड वर्ल्ड कैंसर डे वर्ल्ड कैंसर डे। तो आपको ये सब याद रखकर जाना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। अगली न्यूज क्या है? पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची सिक्किम is the only educational institute to receive a green rating from the entire northeastern states. पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची सिक्किम पूरे पूर्वोत्तर राज्यों से ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला ये एकमात्र शैक्षणिक संस्थान है संस्थान है। तो यानी कि एक स्कूल है जो सिक्किम राज्य में एक स्कूल है जिनका नाम है पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची। ये स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग दिया गया है। ग्रीन स्कूल रेटिंग दिया गया है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है? जो इसको ग्रीन स्कूल रेटिंग देने में दिया जाने में, जो ये एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये अकेला एक स्कूल है सिक्किम में जिसको केवल सिर्फ ग्रीन स्कूल रेटिंग मिला है। तो इसके लिए इस स्कूल का नाम और एक इस राज्य ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आपको क्या याद रखना है?
पहली बात, ये स्कूल का नाम याद रखना है। पीएम पीएम श्री पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर पीएमसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पीएमसी सेकेंडरी स्कूल नामची, नामची, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची, जिसको क्या मिला है आपको याद रखना है, ग्रीन स्कूल रेटिंग। ग्रीन ग्रीन स्कूल ग्रीन स्कूल रेटिंग, इसको क्या मिला है, ग्रीन स्कूल रेटिंग। और ये ओनली ओनली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट स्कूल जिसको ग्रीन स्कूल रेटिंग मिली है, नॉर्थ ईस्टर्न, ये ओनली नॉर्थ ईस्टर्न स्कूल जिसको ग्रीन स्कूल रेटिंग मिली है। और ये कौन सी स्टेट में आती है आपको याद रखना है, सिक्किम। ये कौन सी स्कूल में स्टेट में नॉर्थ जो स्टेट में राज्यों में आता है, सिक्किम। तो पीएमसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची, जिसको ग्रीन स्कूल रेटिंग मिली है। और ये ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला ये अकेला नॉर्थ ईस्टर्न स्कूल है जो कि सिक्किम राज्यों में आती है। तो यहाँ पे सिक्किम की बात हुई है, तो चलिए सिक्किम में जो पहली पहली कौन कौन सी न्यूज हुई है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक जो यूनियन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज मिनिस्ट्री राजीव रंजन सिंह लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज कल्चर। देखिए सिक्किम में क्या हुआ था, देखिए सिक्किम में क्या हुआ था, जो एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज मिनिस्टर कौन, राजीव 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 रंजन राजीव रंजन सिंह वहाँ पे क्या लॉन्च किए थे, आपको याद रखना है। राजीव रंजन सिंह क्या लॉन्च किए थे, इन जो इंडिया की इंडियाज इंडियाज फास्ट इंडियाज फास्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, इंडियाज फास्ट ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर क्लस्टर। और सिक्किम में और क्या हुआ था आपको याद रखना है, जो जो काग्याड डांस, जो फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है एनुअली आपको याद रखना है, जो सिक्किम में। तो जो काग्याड काग्याड डांस काग्याड डांस कहाँ पर मनाया जाता है आपको याद रखना है, सिक्किम में। हाँ, काग्याड डांस जो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, सिक्किम में। तो आपको ये दो एडिशनल चीज याद रखना है। तो चलिए अगले न्यूज में देखते हैं क्या है। veteran न्यूज रीडर ऑफ आकाशवाणी वेंकट रमन पास्ड अवे इन चेन्नई। आकाशवाणी के समाचार वाचक निधन वेंकट रमन का चेन्नई में निधन हो गया है। तो आपको ये सिंपली याद रखना है, जो वेंकट रमन वेंकट वेंकट रमन जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये क्या थे, इनका ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है आपको याद रखना है। ये एक जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट थे कि कौन से चैनल का आपको याद रखना है, आकाशवाणी का जर्नलिस्ट थे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं, अगली न्यूज क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विथ आकाशवाणी लॉन्च्ड ए स्पेशल क्लासिक म्यूजिक प्रोग्राम हर कंठ में भारत।
at आकाशवाणी भवन in न्यू दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय ने आकाशवाणी के आकाशवाणी के सहयोग से नई दिल्ली में नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में एक विशेष शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत शुरू किया है। यानी कि जो एक प्रोग्राम की बात किया गया है, एक प्रोग्राम की लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हर कंठ में भारत। इसको किसने लॉन्च की है आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो एंड आकाशवाणी के सहयोग में कोलैबोरेशन करके ये लॉन्च की है। और इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है, न्यू दिल्ली में। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहली बात, इस जो प्रोग्राम के नाम याद रखना है, हर हर कंठ हर कंठ में भारत, हर कंठ में भारत। देखिए हर कंठ में भारत जो प्रोग्राम है इसको किसने लॉन्च की है आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आकाशवाणी मिलकर जो प्रोग्राम लॉन्च की है। और ये कहाँ पर लॉन्च हुई है आपको याद रखना है, जो आकाशवाणी के भवन न्यू दिल्ली में ये लॉन्च हुई है। इसका वेन्यू आपको याद रखना है। तो हर घर कंठ में भारत किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आकाशवाणी। और ये कहाँ पर लॉन्च हुई है आपको याद रखना है, आकाशवाणी भवन इन न्यू दिल्ली। तो चलिए और क्या क्या कहाँ पर लॉन्च हुई है उसको जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसको हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं जिसके आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए रिसेंटली रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च हुई थी जिसका नाम है एट होम। आपको याद होगा एट होम, इसको किसने लॉन्च की थी आपको याद रखना है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू जी ने। द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जी ने द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन में ये लॉन्च किया गया था। और क्या हुआ था आपको याद रखना है, टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह इनागुरेट किए थे हैंडलूम कॉन्क्लेव जिसका नाम नाम था मंथन। तो आपको याद रखना है मंथन जो हैंडलूम हैंडलूम कॉन्क्लेव जिसका नाम है मंथन, हैंडलूम कॉन्क्लेव जिसका नाम है मंथन, इसको किसने लॉन्च की थी आपको याद रखना है, टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह। आपको याद रखना है, टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह। और क्या हुआ था आपको याद रखना है, रिसेंटली नीति आयोग ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 लॉन्च किए थे। आपको याद रखना है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025, फिजिकल हेल्थ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 इसको किसने लॉन्च किए थे आपको याद रखना है, नीति आयोग। आपको याद रखना है इसको किसने लॉन्च किए थे, नीति आयोग ने। और ये जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को टॉप कौन सी स्टेट किए थे आपको एक क्या है आपको याद रखना है, उड़ीसा। आप और क्या याद रख सकते हैं, देखिए रिसेंटली इंडिया ने अप्रूव किए थे केप टाउन कन्वेंशन टू बूस्ट एयरक्राफ्ट डील। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है आपको, एयरक्राफ्ट बूस्ट करने के लिए कौन सी कन्वेंशन को इंडिया ने अप्रूव किया था आपको याद रखना है, केप टाउन कन्वेंशन। केप टाउन केप टाउन कॉन केप टाउन कन्वेंशन, कौन सी केप टाउन कन्वेंशन।
किस लिए आपको याद रखना है? टू बूस्ट टू बूस्ट एयरक्राफ्ट डील्स, एयर एयरक्राफ्ट डील्स एयरक्राफ्ट डील को बढ़ावा देने के लिए किया है। कौन से कन्वेंशन को अप्रूव इंडिया ने किया है? केप टाउन कन्वेंशन। और गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किए थे? आपको याद रखना है, एक एंटिटी लॉकर फॉर सिक्योरिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। गवर्नमेंट ने एक लॉन्च की थी क्या? एंटिटी लॉकर। एंटिटी लॉकर, जो एंटिटी लॉकर किस लिए लॉन्च किया गया था? आपको याद रखना है, सिक्योर फॉर बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। जो बिजनेस बिजनेस डॉक्यूमेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट को बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट को सिक्योर करने के लिए सिक्योर करने के लिए एंटिटी लॉकर का लॉन्च किया गया था। तो आपको मैं जिस तरह बताता हूँ, एक डेली करंट अफेयर के साथ साथ उसका रिलेटेड प्रीवियस करंट अफेयर में डिस्कस करता हूँ, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, मैं एक एक करके इसको डिस्कस करता हूँ। आठों हैंडलूम कॉन्क्लेव मैराथन, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025, केप टाउन कन्वेंशन, एंटिटी लॉकर। तो आपको ये हर दिन मैं इस तरह डिस्कस करूँगा, जिससे आपको धीरे धीरे सब याद रह जाए। तो अगली न्यूज़ को देखते हैं। UK Britain will become the first country to introduce laws against AI tool used to generate sexual abuse image। यूके ब्रिटेन यौन शोषण यौन छवियों को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एआई उपकरणों के खिलाफ कानून पेश करने वाला पहला देश बन गया है। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है, जो एआई जो एआई टूल यूज करके जो बुरी वीडियो, बुरी इमेज जो बनाया जाता है, इसको जो जो ऑन सोशलिज्म है, ऑन सोशली ऑन एक्सेप्टेड जो वीडियो इमेज बनाया जाता है एआई टूल को यूज करके, उसको बैन किया गया है। और उसको उसको लॉ में भी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में लाया गया है। तो ये करने वाला कौन है? यूके ब्रिटेन यूके यूके ब्रिटेन ये लॉ लाया है। और ये लाने में पहला कंट्री बन गया है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? जो जो एआई टूल एआई टूल एआई टूल्स used to generate sexual abuse image। इस पर एक कानून लॉ लाया गया है कानून लाया गया है। और ये कानून लाने वाला कौन है? ब्रिटेन, यूके ब्रिटेन ब्रिटेन। और ब्रिटेन इस कानून को लागू करने वाला वर्ल्ड की पहली फर्स्ट कंट्री बन गया है। पहली कंट्री बन गया है। तो एआई टूल को जो सोशली ऑन एक्सेप्टेड जो वीडियो और इमेज बनाने वाले एआई टूल के ऊपर लॉ लाने वाला पहला कंट्री कौन है? आपको याद रखना है, यूके ब्रिटेन। यानी कि जो देखिए, जो यूके ब्रिटेन इस तरह लॉ लाने में, कानून लागू करने में पहला कंट्री बन गया है, इस तरह और कौन कौन किस्में फास्ट हुई हैं किसी चीज़ में, उस तरह की जो न्यूज़ है उसको हम इसके रिलेटेड न्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं।
पहली बात, एक रिसेंटली रिसेंटली एक रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, क्या? चेक वाइजर। देखिए, चेक वाइजर, चेक वाइजर, चेक वाइजर क्या है? ये जो चेक वाइजर, ये क्या है? एआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड, एआई पावर्ड, सॉरी, एआई बेस्ड, एआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड, एआई बेस्ड बेस्ड क्रेडिट कार्ड। और ये कौन सी कंपनी की है? चेक कंपनी की। देखिए, चेक कंपनी की चेक वाइजर, ये एक एआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। और ये कंट्रीज का, इंडिया की पहली एआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, जिसका नाम है चेक वाइजर। और ये कौन सी कंपनी की है? चेक कंपनी की। और क्या? देखिए, एक कंपनी है ई प्लेन कंपनी। देखिए, ई प्लेन कंपनी, उसका नाम है ई कंपनी कंपनी कंपनी। ये कौन सी फील्ड में पहला बन गया है? आपको याद रखना है, ये फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी टू एक्सेप्टेड अंडर द न्यू रूल फॉर इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन। देखिए, ये कौन सी फील्ड में पहला बन गया है? तो आपको याद रखना है, एक न्यू रूल लाया गया है। कौन सी रूल? देखिए, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वर्टिकल इलेक्ट्रिक वर्टिकल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन। देखिए, जो रूल एयरक्राफ्ट के ऊपर जो टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए जो रूल लागू किया गया है, उसको फुलफिल करने में ई प्लेन कंपनी, इन जो कंट्रीज का पहला कंपनी, प्राइवेट कंपनी बन गया है। तो और क्या न्यूज़ है? देखिए, यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज कल्चर सिक्किम। सिक्किम में जो और फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च किया गया है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्या? पिक्सेल पिक्सेल हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी। एक एक कंपनी है जिसका नाम है पिक्सेल। पिक्सेल, ये कौन सी फील्ड में पहला बन गया है? पिक्सेल हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन इंडिया टू हैव इट्स ओन वंस कंसंट्रेशन constellation of satellite firefly carried by SpaceX rocket। देखिए, ये पिक्सेल एक सैटेलाइट कंपनी है, जिसका खुद का जो खुद का कॉन्स्टिलेशन सैटेलाइट है, जिसका नाम है क्या? फायर फायर फाइल्स फायर फाइल्स। देखिए, ये जो कैरिड बाय स्पेसएक्स रॉकेट। देखिए, न्यूज़ क्या है? जो पिक्सेल कंपनी, ये एक इंडिया की इंडिया की प्राइवेट कंपनी है। और ये पहली कंपनी है जिसका प्राइवेट कंपनी खुद का सैटेलाइट बनाया गया है। इससे पहले कोई भी इंडिया की प्राइवेट कंपनी खुद का सैटेलाइट नहीं बनाया था, इसलिए ये पहला बन गया है। और क्या हम इसमें जोड़ सकते हैं? देखिए, जो अ, जो इंडिया फर्स्ट जनरेशन बीटा। देखिए, जनरेशन बीटा क्या है? आपको याद रखना है पहले, जनरेशन बीटा। देखिए, जो 2025 में जितने भी न्यू बच्चे जन्मे लेंगे, उनको बुलाया जाएगा जनरेशन बीटा। और जनरेशन बीटा जो पहला बेबी बॉर्न हुआ है, जो पहला बच्चा जन्म लिया है, कौन सी स्टेट में? आपको याद रखना है, मिजोरम।
आपको याद रखना है मिजोरम। मिजोरम में पहली जनरेशन बीटा बॉर्न हुई। तो आपको चेक वाइजर, ई प्लेन कंपनी, पिक्सेल कंपनी, जनरेशन बीटा कहाँ पर, पहली जनरेशन बीटा कहाँ पर जन्म ली है, आपको याद रखना है मिजोरम। ये सभी को आपको याद रखना है। तो चलिए अगले न्यूज को देखते हैं। इंडिया इज फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी टू सेट अप इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में स्थापित होगा भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय। देखिए, यानी कि जो इंडिया में, यानी इंडिया के महाराष्ट्र राज्यों में पहला एआई यूनिवर्सिटी स्थापन किया जाएगा। तो आपको याद रखना है पहली बात, फास्ट एआई यूनिवर्सिटी, फास्ट फास्ट एआई यूनिवर्सिटी, फास्ट एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापन किया जाएगा, आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। महा महाराष्ट्र में। तो तो चलिए, आपको एग्जाम के लिए पता चल गया कि फास्ट एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापन किया जाएगा, जो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। तो जब महाराष्ट्र की बात हुई है, महाराष्ट्र की रिलेटेड जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, महाराष्ट्र की और क्या क्या न्यूज़ है जो पहले हो चुकी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपका रिवीजन हो जाएगा। पहली बात, द इनागुरल एडिशन ऑफ वर्ल्ड पिकलबॉल लीग विल विल किक ऑफ एट महाराष्ट्र। देखिए, वर्ल्ड वर्ल्ड पिकलबॉल वर्ल्ड वर्ल्ड पिकल वर्ल्ड पिकलबॉल वर्ल्ड पिकलबॉल लीग वर्ल्ड पिकलबॉल बॉल लीग ये कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हुआ था वर्ल्ड पिकलबॉल लीग। और क्या हुआ था, देखिए, जो अश्विनी अश्विनी विश्व अश्विनी वैष्णव अश्विनी वैष्णव जो यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पर CDSC JS 64 चिप इनागुरेट की थी। आपको याद रखना है जो जे 64 चिप ये कहाँ पर इनागुरेट हुए थे, महाराष्ट्र। इसको किसने इनागुरेट की थी, आपको याद रखना है अश्विनी, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। और क्या हुआ था महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है जो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर 28th एडिशन ऑफ जो 28th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर 28th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस 28th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस 28th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर स्पीकर 28th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में। और क्या आपको याद रखना है, जो सीपीसीओ 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 कॉन्फ्रेंस सीपीसीओ कॉन्फ्रेंस ना, सॉरी, CSPOC जो कॉन्फ्रेंस CSPOC कॉन्फ्रेंस, यानी जो यानी जो प्रीसीडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, CPPS कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुआ है, आपको याद रखना है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में क्या हुआ है, जो मेगा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कॉन्क्लेव, मेगा 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 एंटरप्रेन्योर मेगा एंटर एंटरप्रेन्योर मेगा एंटरप्रेन्योर
मेगा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मेगा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कॉन्क्लेव मेगा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कॉन्क्लेव कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना है महाराष्ट्र की पुणे में। तो वर्ल्ड पिकिल बॉल लीग महाराष्ट्र में हुई है। जास 64 चीफ जो इनागुरेट किया गया है अश्विनी वैष्णव द्वारा। वैष्णव द्वारा ये भी महाराष्ट्र में हुई है। 28th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र में। CSPOC कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र में। मेगा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2025 कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। तो ये एक आपको पूरी महाराष्ट्र की रिवीजन मिल गई। तो इसको आप अच्छे से याद रखना। तो आगे चलते हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज गिवन इट्स ग्रीन सिग्नल टू इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इन मध्य प्रदेश रेवा रेवा डिस्ट्रिक्ट। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण प्राधिकरण सीजीएनए मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र के अपनी हरी झंडी दे दी है। यानी कि जो इंडिया की फास्ट जो इंडिया की फास्ट जो सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर बनने जा रहा है? मध्य प्रदेश में। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या याद रखना है एक एक करके। पहली बात, इंडियाज फास्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर ये कहाँ पर बनने जा रहा है? आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। कौन स्टेट में? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? आपको याद रखना है रेवा डिस्ट्रिक्ट में। तो इंडिया की पहली सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कौन सी स्टेट में बनने जा रहा है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर? रेवा डिस्ट्रिक्ट में, रेवा जिले में। तो आपको ये याद रखना है। और जब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो चलिए मध्य प्रदेश की और क्या क्या न्यूज है जिससे आप रिवीजन हो जाएगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये रिसेंटली न्यूज में आया था मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी। कौन सी? इंदौर सिटी को क्या क्यों न्यूज में आया था? देखिए इसको जो इंदौर सिटी पहला सिटी बन गया है टू जॉइन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ एक्रेडिशन वेटलैंड सिटीज अंडर रामसर कन्वेंशन ऑफ वाटरलैंड। देखिए जो रामसर कन्वेंशन के थ्रू इसको ज्वाइन किया है और ज्वाइन किया गया है जो वेटलैंड सिटी के रूप में। वेटलैंड वेटलैंड सिटी के रूप में इंदौर को, मध्य प्रदेश की इंदौर को जो ज्वाइन किया गया है। ये ज्वाइन होने में पहला सिटी बन गया है इंडिया में इंदौर। और क्या? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन ये मिशन कौन सी स्टेट की है? आपको याद रखना है मध्य प्रदेश को। क्या? स्वामी स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेका स्वामी विवेकानंद युवा युवा शक्ति स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। देखिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन कौन सी स्टेट की है? मध्य प्रदेश।
और क्या, 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, ये कहाँ पर हुआ था आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश। नेशनल 31st नेशनल चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस, 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस 2025, ये कहाँ पर हुई थी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में हुई थी। और क्या, 50 जो 57 टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाया गया है, 57th टाइगर टाइगर रिजर्व 57 टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाया गया है आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश। तो इन जो मध्य प्रदेश की इंदौर को सिटी को वेटलैंड सिटी बनाया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन मध्य प्रदेश की है। 31st नेशनल चिल्ड्रन कांग्रेस 2025 कहाँ पर हुई है, मध्य प्रदेश में। 57 टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाया गया है आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश। तो अगले न्यूज़ को देखते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन proposed the establishment of Makhna board in Bihar to enhance foxnut production and processing। देखिए सिंपली, यानी कि जो मखना बोर्ड कहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा, बिहार में। तो ये किसने बताया, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। तो आपको सिंपली याद रखना है, तो आपको सिंपली याद रखना है, जो मखना बोर्ड कहाँ मना जाएगा आपको याद रखना है, कौन सी स्टेट में, बिहार में। देखिए मखना बोर्ड, पहले बिहार, सॉरी, मखना बोर्ड, मखाना मखाना बोर्ड, मखाना बोर्ड कहाँ मनाया जाएगा आपको याद रखना है, बिहार। मखना बोर्ड कहाँ मनाया जाएगा, बिहार में। किस लिए, जो फॉक्सनट प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाएगा, मखना बोर्ड। बिहार की बात हुई है, देखिए बिहार में और क्या हुआ था पहले, जो 85th सेशन ऑफ ऑल इंडिया प्रिसीडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, जो 85th एडिशन ऑफ AIPOC ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुई थी आपको याद रखना है, बिहार में। तो 85th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था, बिहार में। अभी निर्मला सीतारमन जी ने मखना बोर्ड कहाँ पर स्थापन किया जाएगा आपको याद रखना है, बिहार में। तो चलिए अगले न्यूज को देखते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस मनोमित्र गवर्नेंस 161 सिविल सर्विसेज टू बी डिलीवर्ड थ्रू व्हाट्सएप। आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र गवर्नेंस लागू किया है, जिसके तहत 161 सिविल सिविल सेवाओं को व्हाट्सएप के माध्यम से वितरित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए एक एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मनोमित्र गवर्नेंस। ये कौन सी स्टेट की इनिशिएटिव है, इसको किसने लॉन्च की है आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश। और मनोमित्र गवर्नेंस के थ्रू क्या किया जाएगा, जो जितनी सिविल सर्विस सेवाएं आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट देती है, वो अभी व्हाट्सएप के थ्रू दिया जाएगा। इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो मनोमित्र गवर्नेंस, आपको क्या याद रखना है, पहली बात जो इनिशिएटिव मनोमित्र गवर्नेंस, आपको इसका नाम पहले याद रखना है, मनोमित्र मनोमित्र गवर्नेंस मनोमित्र गवर्नेंस।
ये जो इनिशिएटिव ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इसको आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। इसको आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। और आपको क्या याद रखना है, ये किस ये मनोमित्र गवर्नेंस क्या है? देखिए व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू जो सिविल सर्विस व्हाट्सएप के थ्रू सिविल सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। व्हाट्सएप के थ्रू सिविल सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। मनोमित्र गवर्नेंस कौन स्टेट के? आंध्र प्रदेश। यानी व्हाट्सएप के थ्रू सिविल सर्विस दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है मनोमित्र गवर्नेंस इनिशिएटिव कौन सी स्टेट की है? आंध्र प्रदेश की। जब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो चलिए और आंध्र प्रदेश में और थोड़ा पहला न्यूज़ जान लेते हैं। देखिए रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश जो 76 जो रिपब्लिक डे पैरेड हुआ था उसमें उसका जो थीम लेके वो मैच पैरेड किए थे। उसको थर्ड प्राइज थर्ड प्राइज मिला था। तो आपको सिंपली याद रखना है आं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो टैब्ल्यू जो रिपब्लिक डे में पैरेड किया था जिसका थीम क्या था? एट्टी कोपाक एट्टी कोपाका बामुलु बुमालु एट्टी कोपाका बुमालु एट्टी कोपाका बुमालु इको फ्रेंडली वुडन टॉयज फ्रेंडली वुडन टॉयज एट्टी कोपाका बुमालु इको फ्रेंडली वुडन टॉयज। जो ये थीम था आंध्र प्रदेश की। ये जो पैरेड किया था कहाँ पर? रिपब्लिक डे पैरेड 2025 में। इसको क्या मिला था? थर्ड प्राइज। इसको थर्ड प्राइज मिला था। तो और क्या, जो इसरो की जो 100th सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। 100 100 नंबर की जो लॉन्च हुआ था सैटेलाइट 100 लॉन्च हुआ था सैटेलाइट। ये कहाँ पर हुआ था? आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में हुआ था। और जो 100th लॉन्च सैटेलाइट किया था और कौन सी रॉकेट में गया था उसको जान लेते हैं। देखिए रॉकेट का नाम क्या था? कौन सी रॉकेट में इसको भेजा गया? तो आपको याद रखना है रॉकेट का नाम था GSLV F-15। और कौन सी सैटेलाइट का नाम याद रखना है। जो नेविगेशन सैटेलाइट था उसका नाम था NVS 02। देखिए जो 100 नंबर के लॉन्च कहाँ से किया गया था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और कौन कौन सैटेलाइट का नाम क्या था? NVS 02, एक नेविगेशन सैटेलाइट। और रॉकेट कौन सी रॉकेट में इसको भेजा गया? GSLV F-15 से। GSLV F-15। और आंध्र प्रदेश के एक फेस्टिवल का नाम याद रख सकते हैं जो रथा सप्तमी रथा रथा सप्तमी जो फेस्टिवल रथ सप्तमी फेस्टिवल ये कौन सी स्टेट की है? आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश की। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हज सुविधा ऐप एंड स्ट्रेंथ हेल्थ केयर सपोर्ट फॉर इंडियन पिलग्रिम्स इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी।
देखिए ये एक सिंपल न्यूज है अ, जो जो इंडियन पिलिग्रिम्स के लिए, यानी भारत की तीर्थयात्रियों के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ने जो एक ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम है, आपको याद रखना है, हज सुविधा। हज हज सुविधा ऐप। तो आपको इस एक सिंपल हौज सुविधा ऐप आपको सिंपली याद रखना है। जो हौज सुविधा ऐप किस लिए लॉन्च किया गया है, जो भारत की पिलग्रिम्स के हेल्थ केयर के सपोर्ट के लिए ये लॉन्च किया गया है। और इसको किसने इशू किया है, आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज। तो आप सभी को तो आप सभी को ये अच्छे से याद रखना है। और आप सभी को एंड तक वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और चलिए फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगा।